देखें, इसमें 3-4 चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, स्पेशली 3 चीज़ें। एक तो कैटेगरी है गवर्नमेंट जॉब वाली, जो गवर्नमेंट जॉब के सर्च में है। दूसरी कैटेगरी है बिज़नेस वाली और तीसरी कैटेगरी है स्किल वाली। अब जो कैंडिडेट स्किल सीखना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है, वो स्किप कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आपकी बिज़नेस वाली है। बिज़नेस वाले के लिए भी शायद हो सकता है कि ये वीडियो काम की हो। लेकिन फ़ोकस जो हमारा होगा ना, वो गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए होगा, जो गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। शायद अगर आप उस पे अमल करें तो आपको फ़ायदा हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी कैंडिडेट जॉब लेना चाहता है और सीरियसली काम करना चाहता है, तो उसके लिए ये है कि आप सबसे पहले आप ऐज देखें। अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध आपको पता है कि 28 तक और 30 तक, उसके साथ-साथ 5 साल जनरल रिलैक्सेशन आपको दे रही है हर जॉब के लिए। इट मीन्स कि अगर 28 क्लोजिंग है तो अगर 5 साल उसमें हम ऐड करेंगे तो आपकी टोटल एज हो जाएगी 33। उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब, तो ये आपकी रिस्ट्रिक्शन हो गई, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने क्लियरली आपको बताया है। उसके बाद हम आते हैं फर्दर कि सपोज़ ये काफ़ी कैंडिडेट कहते हैं कि मेरी 17 साल 18 में तो अभी बच्चा हूँ, अभी तो मुझे चिल करना है, अभी तो मेरी डिग्री पूरी नहीं हुई। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी एज आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी तेज़ी से जा रही है और कितनी तेज़ी से आप ओवर एज हो जाएँगे, फिर जाके आपको पता चलेगा कि ये तो मेरा टाइम निकल गया। काफ़ी कैंडिडेट जो डिग्री करके आते हैं, ज़ाहिर है 24 साल 25 साल तक डिग्री उनकी हो जाती है। उसके बाद वो आते हैं कि हमें अभी चिल करना है, क्योंकि मैं 4 साल पढ़ के आया हूँ या पढ़ के आई हूँ, अभी तो मुझे चिल करना है, मज़े लेने हैं। तो उसमें भी उनका टाइम ज़ाया हो जाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ऑनेस्टी से अगर आप चाहते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब की तलाश में है, तो आप 100% अगर आपकी एज 18, 19, 20 भी है ना, तो आप अपने काम से लग जाएँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडीज़ को टाइम दें। तो फ़ोकस करें, टारगेटेड चीज़ें भले आप पढ़ें। अगर अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है या इंटरमीडिएट वाले जो कैंडिडेट हैं, ग्रेजुएशन वाले की स्पेशली बात कर रहा हूँ या मास्टर वालों की, अगर 1 से 2 साल डेडिकेशन से अगर आप दें, 1 से 2 साल डेडिकेशन से डायरेक्टेड चीज़ें आप पढ़ें, आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें मुझे पढ़नी हैं, तो 100% आप ले सकते। लेकिन कभी भी आप ये ना कहें कि मेरी अभी तो एज पड़ी है, अभी तो मैं छोटा हूँ, 22-23 का हूँ, 24 का हूँ, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से मिल जाएगा। देखिए, लाइफ में हर इंसान चाहता है कि अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और अच्छा बैंक बैलेंस हो और अच्छी जगह शादी हो। आपको बताया गया आजकल के खर्चे कितने हैं, इतनी आसान नहीं है एजुकेशन, एजुकेशन कॉस्टली है। आपको पता है कि मेडिकल भी बहुत कॉस्टली है और उसके साथ-साथ आगे जाके आप चाहते हैं कि आप पीस ऑफ माइंड हो, बेसिक नीड्स तो पूरी हो लेकिन पीस ऑफ माइंड हो, आप पे ज़्यादा बर्डन ना हो, स्पेशली इकोनॉमी का फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके साथ ना हो। तो उन कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब के बाद आप छोटा-मोटा बिज़नेस भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फ़ोकस ही बिज़नेस पे कर रहे हैं, तो फिर तो ये वीडियो मैंने जैसे पहले बताया आपके लिए नहीं है। और तीसरी कैटेगरी स्किल वाली है। स्किल वाले कैंडिडेट्स को भी वैसे नॉर्मल अगर एजुकेशन उनके पास है लेकिन स्किल पे काम कर रहा है, तो उसको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलरली मैं बात करूँगा गवर्नमेंट जॉब की, अगर तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिर्फ़ आप चिल करना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ़ जुगाड़ करना चाहते हैं, सिर्फ़ चालान पे करना है, फिर पढ़ना क्या है ये आपको पता नहीं है, कहाँ से पढ़ना है, कौन-सी चीज़ें पढ़नी है। मैं बार-बार ये कहता हूँ कि कुछ कैंडिडेट रिपीटेडली क्यों पास होते हैं, रिपीटेडली उनको जॉब्स क्यों मिलती हैं। इसका मकसद ये है कि वो किसी टारगेटेड चीज़ें पे बिल्कुल 100% ऑनेस्टी से काम करते हैं, तभी वो जॉब को क्रैक कर पाते हैं। अदरवाइज़ आपको पता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट अ जॉब पाकिस्तान में, स्पेशली सिंध में। आप ऑनेस्टी से काम करें। कभी भी ये एक्सक्यूज़ ना बनाएँ कि मेरी एज अभी छोटी है, मैं तो अभी बच्चा हूँ, अभी तो मैंने ग्रेजुएशन की है, मैंने तो अभी मास्टर्स की है। तो मैं आपको बताऊँ कि ड्यूरिंग स्टडीज़ भी आप फ़ोकस कर सकते हैं, अगर आप ऑनेस्टी से अगर आप काम करें कि कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी होती हैं। कल अगर आपने एलएलबी की, आपको जज बनना है, तो आपको उसी पे फ़ोकस करना चाहिए कि जज बनने के लिए क्या-क्या चाहिए। अगर आपने किसी में इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की, तो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं फेडरल में, सिंध में, उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। आपने एमए इंग्लिश किया, लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो उसमें कौन-सी चीज़ें हैं आपको लेक्चरर बनना है। पॉलिटिकल साइंस है, आईआर है, सोशियोलॉजी है, सिंधी है, उर्दू या सिंधी के लेक्चरर बनना है, या उसके अलावा अगर और कोई जॉब लेनी है, तो उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, पेपर कैसे आता है। ये लेक्चरर्स के तो जितने भी 13 आपको नज़र आ रहे हैं टोटल, ये तो हम तैयारी वैसे भी कराते हैं। लेकिन मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, कहीं पे यूनिवर्सिटी पे पढ़ रहे हैं, आपका लास्ट सेमेस्टर है या चौथा या तीसरा या 5वाँ सेमेस्टर है, आप अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं सीरियसली,
तो आप उस चीज़ पे भी फ़ोकस करें कि क्योंकि आपकी एकेडमिक एजुकेशन अलग होती है और जो गवर्नमेंट का पैटर्न होता है जॉब लेने का और पेपर का जो पैटर्न होता है वो मुख्तलिफ होता है, वो डिफरेंट होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको भले A1 ग्रेड आ जाए ना, लेकिन आप जब पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा पेपर इस तरह आता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप उस पे भी फ़ोकस करें कि पेपर किस तरह आता है, तो पेपर की तैयारी उसी हिसाब से करें। क्योंकि देखिए अगर पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे ना, तो आपका टाइम कम लगेगा, आप आराम से कोई भी जॉब क्रैक कर सकते हैं, आपको नौकरी आराम से मिल सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप ये ना सोचें कि मेरी तो अभी एज इतनी है नहीं, मैं आपको बताऊँ कि 28 से 33 मतलब इन बिटवीन अगर आप बकाया ज़िंदगी बेहतर गुज़ारना चाहते हैं, आप कहते हैं कि बकाया ज़िंदगी अच्छी गुज़ारनी है, 30 के बाद बेहतरीन कमाल की ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो अब आपको चिल्ले काटने पड़ेंगे, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अब चिल करना चाहते हैं, मज़े करना चाहते हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं, अभी तो आप छोटे हैं, तो बकाया ज़िंदगी में तकलीफ़ें आपकी मल्टीप्लाई होंगी। तो मैं बार-बार आपको ये सजेस्ट करूँगा, पहले भी मैंने बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि आप सिक्योर हों, आप सेफ़ हों, सेफ़ जगह अगर आपको जॉब अच्छी सी मिल जाए, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अभी से स्टार्ट करें। थोड़ा-थोड़ा करके भले पढ़ें, लेकिन आप टच में रहें। ऐसा ना हो कि कल आपको डिग्री भी मिल जाए और फिर उसके साथ-साथ आपको परेशानी ये हो कि इसमें एज रिलैक्सेशन है या नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि मैं आपको अगेन सजेस्ट करूँगा कि 100% दें, लेकिन टारगेटेड चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा। आप देख लें, कोई मेंटर देख लें, ऑलरेडी कोई सक्सेसफुल पर्सन है, अगर सीएसएस की तैयारी करनी है, पीएमएस की करनी है, लेक्चरर की करनी है या जनरल कैटेगरी में कोई जॉब लेनी है, एफआईए की करनी है, तो वो टारगेटेड चीज़ें आप स्लोली पढ़ते रहें, ठीक है? जितना आप उस पे फ़ोकस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न ये है जॉब का, तो 100% आप क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। उन लोगों से भले आप मिलें जिन्होंने ऑलरेडी क्रैक किया है, जिन्होंने टेस्ट पास की है, उनको जॉब मिल गई है, अकाउंट्स में आप अकाउंट से रिलेटेड है, तो उनसे आप बात करें, तो आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। लेकिन अगेन मैं ओवरऑल मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप सीरियसली नौकरी चाहते हैं, सीरियसली जॉब चाहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप देखें पेपर पैटर्न क्या है, आप ऐज के बारे में ये ना कहें कि मेरी ऐज अभी छोटी है, मैंने तो अभी सिंपल ग्रेजुएशन या मास्टर्स तो मैंने अभी की है, अभी तो मुझे चिल करना है, अब यूनिवर्सिटी से तो मैं अभी फ़ारिग हुआ हूँ, अभी तो डिग्री मुझे मिली है या अभी डिग्री नहीं मिली, उसके बाद मैं देखूँगा या देखूँगी कि मुझे क्या करना चाहिए। नहीं, नेवर एट ऑल इस तरह ना करें, क्योंकि 33 क्लोज़ हो गया मतलब गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये नहीं चाहती कि 33 के बाद भी आप कहीं अप्लाई करें, तो 33 तक 5 साल जनरल रिलैक्सेशन अगर क्लोजिंग 30 है तो 35 तक आप कर सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग नॉर्मल 28 होती है, तो उसमें आप 33 तक ही अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद इट मीन्स कि आप बूढ़े हो जाएँगे। तो सीरियसली स्पीकिंग सीरियसली तैयारी करें, किसी भी मेंटोर को आप पकड़ लें, उसे देखें, उसके साथ बैठें, डिस्कस करें, उसको खाना खिलाएँ, चाय पिलाएँ, जितना कर सकते हैं उसकी सर्विसेज़ दें और उसके बाद जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वन बाय वन उस पे फ़ोकस करें। लेकिन बिज़नेस कैटेगरी वाला जो बंदा है जो कहता है कि मुझे बिज़नेस करना है, तो जॉब के साथ बिज़नेस भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप प्योरली बिज़नेस पे फ़ोकस करते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया, चलिए ये वीडियो आपके लिए नहीं है। स्किल वाला बंदा है, स्किल पे फ़ोकस करे। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक तो आपको अगर नौकरी करनी है, तो नौकरी पे अभी से फ़ोकस करें, भले आप 17-18 के हैं, आप काम से लग जाएँ, आप देख लें। बिज़नेस करना चाहते हैं, तो बिज़नेस पे फ़ोकस करें, लेकिन नौकरी के साथ आप अगर नौकरी की जाते हैं, उसके साथ बिज़नेस भी चल रहा है। मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, बिज़नेस के साथ-साथ उन्होंने 17-18 ग्रेड भी लिए हैं। बिल्कुल एक तो बिल्कुल फ़ैमिली है, वो सब नौकरी से भी हैं, उनके पास अच्छा-सा बिज़नेस भी है। तो उसके साथ-साथ अगर आप स्किल सीखना चाहते हैं, तो स्किल तो फिर तो ज़बरदस्त है। टेक अवे वीडियो का ये है कि इन्हीं चीज़ों पे आप फ़ोकस करें, 100% मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप ऑनेस्टी से काम करेंगे, तो आपकी जॉब कहीं नहीं जा रही, आप जॉब के साथ बिज़नेस भी आगे जाके कर सकते हैं। होपफुली आपको कुछ ना कुछ आपको इससे मिला होगा, अगर आपको कुछ इस वीडियो से मिला है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएँ और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कोई और वीडियो बनाई जाए, तो कमेंट सेक्शन में आप वो टॉपिक भी बता सकते हैं, मैं उस पे भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह